केस में, तो रोशन रोही कहाँ से निकलेगा? उनको रिकॉर्ड खंगालने के लिए बोलिएगा, उनके जो लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, और जो उनके लॉ को देख रहे हैं, लॉ के जो एक्सपर्ट हैं, उनको कहिएगा कि जाके पुरानी केस को वहाँ खंगाल लीजिए पटना सिविल कोर्ट में कि कितने लोगों को बेल इस तरह के केस में मिला है। इस ऐसे मामले में बेल होते ही नहीं है। सर शिवनंदन भारती सर का जो कहना है कि 2 महीने का जो वक्त जो दिया गया है, तो उसमें सर उनका कहाँ तक ये मानना अब सही है? उनकी बातों पर तो हमें हंसी आती है। अब 2 महीना फिर टाइम ले लिए हैं, लेने दीजिए गारंटी उनको। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? यदि उनकी गारंटी की ही बातें कर रहे हैं तो लेने दीजिए गारंटी। सर अगला डेट सर कब रखा गया? अब अगला 14वां दिन होगा, अगला 14 दिन होगा। तो उस दिन सर किरण सिंह भी आएंगे? हो सकता है। अब हमारी क्लाइंट से बात होगी, आएगी हमारी ऑफिस में, तो देखेंगे हम लोग। किरण सिंह सर रोशन रोही चाहेंगे दोनों कि हम लोग गवाही, हम लोग चाहेंगे, हाँ बिल्कुल आमने सामने गवाही। उनकी जब गवाही होगी तो रोशन रोही विटनेस बॉक्स में कटघरे में खड़े रहेंगे और हमारी पीड़िता जो है वो विटनेस बॉक्स के अंदर में रहेगी। क्योंकि यह विषय जो है किरण सिंह वर्सेस जो है रोशन रोही का जो केस है, ये बिल देने के लायक नहीं है। अगला में मैं पहले आपको बताया था पत्रकार बंधु कि आप आसाराम बापू का केस देख रहे हैं, राम रहीम का केस देख रहे हैं, देश में और भी ऐसे बहुत सारे जो है कि क्रिमिनल हैं, या इसी न्यायालय में, पटना सत्र न्यायालय में इस तरह का क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग जेल में हैं। और उन लोगों के साथ क्या हुआ? उन लोगों का कोई किसी को बेल मिला है? सब लोगों का ट्रायल चल रहा है। हो सकता है कि पीड़िता के मेल मिलाप से बेल में कोई सहूलियत हो सकती है, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट हो गई है तो केवल मात्र डॉक्टर और पुलिस की गवाही से, आईओ की गवाही मात्र से भी पॉक्सो जैसे मामले में भी सजा होता है और सजा हो जाएगा पीड़िता। तो रोशन रोही का आज जो है पटना सिविल कोर्ट में जो है पेशी था, आखिर क्या कुछ हुआ? अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील मुकेश सर हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे, कैसे हैं सर? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर आज क्या कुछ हुआ है? सर रोशन रोही का सर आज पेशी था सिविल कोर्ट में। आज रोशन रोही के केस में वर्सेस किरण सिंह के केस में जी आज चार्ज पे जो है पुलिस पेपर रिसीव करने के बाद चार्ज पे जो है कि आज रिकॉर्ड को रखा गया था जी। अब आज उनका चार्ज जो है आफ्टर कॉग्निजेंस, आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस इन द सेक्शन ऑफ पॉक्सो 4 एंड IPC 376 ऑफ IPC, इन दोनों सेक्शन में जब कोर्ट ने संज्ञान जब ले लिया तो अब अभियुक्त की नंबर आती है कि अब अगला स्टेप जो प्रोसीजर लॉ में है कि जब ट्रायल कोर्ट जब शुरू हो गई है, कोर्ट में ट्रायल जब शुरू हो गई है तो अब चार्ज बनता है जी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने इस केस को ट्रायल कराने का आदेश दिया कि विक्टिम का, पीड़िता का जाकर के गवाही कराइए। तो अब गवाही स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। अब अगले नेक्स्ट जो डेट होगा उस पर हो सकता है पीड़िता का गवाही हो, या फिर आने वाले उसके बाद कोई डेट हो, यानी महीने 1.5 महीने के अंदर में कभी भी पीड़िता की गवाही वो अपना आकर के दे सकती है। तो सर क्या पीड़िता गवाही देगी तो क्या इससे रोशन रोही को बेल मिल सकता है? देखिए यही तो समझना है जो लोग अभी तक नहीं समझ रहे थे जी। आज बेल, कल बेल, परसों बेल, रोज बेल की गारंटी लोग ले रहे थे जी। जब पीड़िता ने वंस जो है कि 161 में ऑफ CRPC में जी स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, वो जब अपना बयान जो है दर्ज की है और जो FIR में जो एलिगेशन लगाई है दोनों सेम है। उसके बाद पीड़िता का 164 का बयान हुआ था कोर्ट में बहुत पहले जब केस इंस्टीट्यूट हुआ था। तो केस इंस्टीट्यूट होने के 2-3 दिन के अंदर में ही होता है। ये लॉ है ऐसा कि पॉक्सो में और 376 का मामला होता है तो उसमें विक्टिम का रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट, वो बहुत गुप्त होता है, गोपनीय होता है। तो 164 का बयान, वही बयान उसका जो है दर्ज हुआ और 164 के बयान में भी हम लोगों को बाद में जानकारी मिली कि वो सपोर्ट की है, जो हीनियस क्राइम होता है उसके बारे में बताई है कि रोशन रोही हमारे साथ जो ज़बरदस्ती और हमारे साथ जो है कि दुष्कर्म का जो है कि करने का काम किया है हमारी इच्छा के विरुद्ध। वो बार बार जो है कि फोर्सफुली जो है कि एलिगेशन लगाई है 64 के बयान में। अब केस चार्जशीट हो गया, अब चार्ज बना है कॉग्निजेंस के बाद। अब आगे जो है पीड़िता का गवाही तो देगी ही ना, जो आपका सवाल है। तो जब पीड़िता गवाही देगी तो अभियुक्त का रोशन रोही को जो है सजा होगा। और शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में उसे सजा होगा। अब सजा कितना होगा ये जब सजा के बिंदु पर जब दंड के जो है
दोषी करार करने के बाद जब उस पर जो सज़ा के बिंदु पर जब हम लोग बहस करेंगे जी। तो हम लोग मैक्सिमम से जो मैक्सिमम सज़ा होता है जी। हम लोग कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि पीड़िता के न्याय के लिए इसमें अधिकतम से अधिकतम सज़ा जो होता है वो दिया जाए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। पीड़िता का सर अगर मूड अगर बदल जाता है कि रोशन रोही को अब जो है जेल से बाहर निकलवा दिया जाए, तो क्या पीड़िता के बयान पे रोशन रोही को बेल हो जाएगा? देखिए, बेल में कुछ नर्मता हो सकता है, केस खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि पीड़िता के मेल मिलाप से बेल में कोई सहूलियत हो सकती है, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट हो गई है तो केवल मात्र डॉक्टर और पुलिस की गवाही से, आईओ की गवाही मात्र से भी पॉक्सो जैसे मामले में भी सजा होता है और सजा हो जाएगा। पीड़िता मिल भी जाएगी, उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट में सजा होगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी, मैं आप कानून की जानकारी दे रहा हूं कि केवल पुलिस और जो है कि डॉक्टर की भी गवाही यदि इसमें हो जाएगी, पीड़िता मिल भी जाएगी, रोशन रोही को सजा होगा। चूँकि उसके ऊपर जो एलिगेशन है, जो उसके ऊपर आरोप है, जो उसके जो क्राइम है, वो सारे अब रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बचा हुआ है कि जज के कोर्ट में या जज के साहब के बेंच पे नहीं है। सारे चीज़ ऑन डेस्क है, रिकॉर्ड पे है, इसलिए अब बचने का बहुत कम जगह है। रोशन रोही इस केस में बचेंगे। सर मान के चलते हैं अगर रोशन रोही को सर अगर बेल हो भी जाता है तो क्या होगा सर रोशन रोही का जीवन सर आगे? देखिए, जीवन होगा, साल 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहेंगे जी। पुनः फिर जो है कि जहाँ है वहीं चले आवेंगे। मतलब बेल होने के बाद भी रोशन रोही फिर इसी जगह पे आ जाएगा? ठीक होता है, एक बार कहीं मिल गया, उसके बाद ट्रायल शुरू है और आपका यदि जो है कि इसमें जो है कि दोषी करार हो गए तो फिर आप अंदर आइए। जो अवधि जो आपको मिला है कि 5 बरस का, 10 बरस का, 20 बरस का, या किसी को आजीवन भी मिलता है, तो जो सजा जितना मिला है वो सजा काट करके निकलिए, या फिर अपील कीजिएगा पटना हाई कोर्ट में, तो देखा जाएगा। आधा अवधि जो है काट करके आइएगा तो निकलिएगा। यही ना है प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में, सीआरपीसी में है कि कोई जो है अभियुक्त है, यदि 20 बरस की सजा हुई है तो आधी सजी कम से कम काटिए तो हाई कोर्ट बेल दे सकता है जी। ऐसा है कुछ स्पेशल जो है कि क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में। मतलब रोशन रोही को बेल हो सकता है? बेल कैसे हो सकता है? जब बेल का विरोध हो रहा है तो बेल कैसे हो सकता है? बेल की मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि उनका कहीं से बेल होने का जगह। जब पीड़िता जब इस केस में जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, कंटेस्ट कर रही है, खुद जो है कि अपने बिहाफ में हमें विरोध करने के लिए रखे हुए है, तो रोशन रोही के किस आधार पर बेल मिलेगा? इससे पहले बेल की गारंटी लेने वाले थे ना सब लोग, अभी भी ले रहे हैं, अभी भी सब लोग ले रहे हैं। अब बताइए कि आप फिर गारंटी ले रहे हैं, फिर हमसे कुछ, हम अब क्या कहें उन लोगों को? इसलिए अफवाहों में नहीं जाने की जरूरत है, और कानून कहीं खरीदी भी नहीं जाती है, कानून की कहीं दुकान भी नहीं खुली हुई है। कानून विश्वास की चीज़ होती है, कानून मानने वालों के लिए होती है, कानून खरीदने वालों के लिए नहीं होती है। और एक न एक दिन इंसाफ जो है, जो कानून पर भरोसा करते हैं उसी को मिलती है। और इस केस में जो है पीड़िता को इंसाफ मिल रहा है, आगे भी पीड़िता को इंसाफ इस न्यायालय से मिलेगा और रोशन रोही दोषी होंगे और उसे सजा होगा। लेकिन अभी तक तो रोशन रोही के वकील साहब यही बात को कह रहे हैं कि जो लोग मन में रखे हुए हैं कि रोशन रोही को बेल होगा, अति जेल हो जाएगा, सजा हो जाएगा, वो इस जन्म में तो नहीं होगा। अब देखिए, हम गारंटी लेने वाले को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब वो लोग सब लोग अपने अपने विद्वता के आधार पर बोल रहे हैं, सब लोग विद्वान अधिवक्ता होते हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि यदि इस फील्ड में है, वकालत कर रहे हैं, अच्छी खासी लोगों को अनुभव हो गई है, तो कम से कम इस तरह की बातें जो है कि गारंटी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बेल एक भीख होती है और उसमें वकील का कोई जुरिडिक्शन नहीं होता है, टोटली कोर्ट का जो है कि कंसर्न होता है। और उसी आधार पे जो है कि कोर्ट जो है कि को ऐसा लगता है कि इस मामला को बेल देने लायक है। चूँकि यह विषय जो है किरण सिंह वर्सेस जो है रोशन रोही का जो केस है, ये बेल देने के लायक नहीं है। अगला मैं पहले आपको बताया था पत्रकार बंधु कि आप आसाराम बापू का केस देख रहे हैं, राम रहीम का केस देख रहे हैं, देश में और भी ऐसे बहुत सारे जो है कि क्रिमिनल हैं, या इसी न्यायालय में, पटना सत्र न्यायालय में इस तरह का क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग जेल में हैं। और उन लोगों के साथ क्या हुआ? उन लोगों का कोई किसी को बेल मिला है? सब लोगों का ट्रायल चल रहा है और सब लोग ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल 3 साल, 4 साल, 5 साल से लगातार अभी जेल में हैं। उनका भी पनिशमेंट भी नहीं हुआ, कन्विक्शन भी नहीं हुआ, सजा भी नहीं हुआ, फिर भी वो 4-5 साल से जेल हैं ऐसे केस में। तो रोशन रोही कहाँ से निकलेगा? उनको रिकॉर्ड खंगालने के लिए बोलिएगा, उनके जो लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, और जो उनके लॉ को देख रहे हैं, लॉ के जो एक्सपर्ट हैं, उनको कहिएगा कि जाके पुरानी केस को वहाँ खंगाल लीजिए पटना सिविल कोर्ट में,
कि कितने लोगों को बेल इस तरह के केस में मिला है। इस ऐसे मामले में बेल होते ही नहीं है। सर शिवनंदन भारती सर का जो कहना है कि 2 महीने का जो वक्त जो दिया गया है, तो उसमें सर उनका कहाँ तक ये मानना अब सही है? उनकी बातों पर तो हमें हंसी आती है। जी। अब 2 महीना फिर टाइम ले लिए हैं, लेने दीजिए गारंटी उनको। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? यदि उनकी गारंटी की ही बातें कर रहे हैं तो लेने दीजिए गारंटी। सर अगला डेट सर कब रखा गया है? अब अगला 14वां दिन होगा, अगला 14 दिन होगा, तो उस दिन सर किरण सिंह भी आएंगे? हो सकता है। अब हमारी क्लाइंट से बात होगी, आएगी हमारी ऑफिस में, तो देखेंगे हम लोग। किरण सिंह सर, रोशन रोही चाहेंगे दोनों कि आमने हम लोग सामने। गवाही हम लोग चाहेंगे, हाँ बिल्कुल आमने सामने गवाही। उनकी जब गवाही होगी तो रोशन रोही विटनेस बॉक्स में कटघरे में खड़े रहेंगे और हमारी पीड़िता जो है वो विटनेस बॉक्स के अंदर में रहेगी और वहीं से पहचान कराई जाएगी। इसलिए दोनों आमने सामने रहेंगे जब गवाही होगी तो। अगले सर अगला जो है गवाही होगा आमने सामने दोनों रहेंगे? हाँ बिल्कुल आमने सामने, एक न्यायालय में हम भी रहेंगे, उसके भी वकील रहेंगे, दोनों पक्षों की मौजूदगी रहेगी, पीड़िता भी रहेगी, अभियुक्त लोग भी रहेंगे, तो सब कोर्ट में मौजूद रहेंगे। एक चीज का बहुत बड़ा खुलासा किया है सर कि रोशन रोही को बेल होने के बाद भी सजा हो सकती है। हाँ बिल्कुल सजा होगा। बेल तो एक भीख होता है। बेल किसी को मिल जाने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता है। जब ट्रायल कंक्लूड होता है और जब पनिशमेंट होता है तो पुनः उसको जेल में जाना पड़ता है। सर क्या ये जरूरी है सर 6 महीने के लिए ही रोशन रोही को बेल होगा? जिस तरह से आपने जरूरी बोला? नहीं है, ट्रायल जब तक चलते रहेगा। बेल की तो मैं बता रहा हूँ कि बेल इस केस में तो है ही नहीं। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। और जो गारंटी ले रहे हैं, मैं अब क्या कहूँ, अब हो सकता है कहीं उस तरह का कानून में प्रावधान हो, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलेगा। जब तक मैं हूँ बेल नहीं होने दूंगा। चलिए इसी के साथ आपका अपना क्या राय विचार है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।